अगर आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी संभोग की शक्ति बढ़ी रहेगी, यानी कि वो दुगनी होती जाएगी, तिगनी होती जाएगी। ऐसे योग भी हैं कि संभोग के बाद वो आपको चीज़ लेनी ही है। इसको मैं अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। तो अभी जो बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने 10 ग्राम मिश्री लेनी है धागे वाली, और 5 ग्राम आपको लेना है काली मूसली। दोस्तों, एक बहुत ही पते की बात बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है और वो ऐसा चाहते हैं कि हमारे लिंग में एकदम से तनाव आ जाए और शीघ्र पतन भी ना हो। लेकिन बहुत सारे इसके पीछे कारण भी हैं, महिलाओं में भी है और पुरुषों में भी है। जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है या शीघ्र पतन की समस्या है, या औरतों में सेक्स की कमी है, फिर पुरुषों में सेक्स की प्रॉब्लम है, तो इसके पीछे 4 बड़े कारण और भी होते हैं। 4 बहुत बड़े कारण भी हैं और हम सब लोग उन चीज़ों को नहीं देखते हैं, उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। तो दोस्तों, वो बड़े कारण कौन से हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले आता है आईबीएस। इसको संग्रहणी रोग बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति को आईबीएस की समस्या होती है तो अनपचा भोजन जो है वो टॉयलेट के जरिए, यानी कि दिन में 5 बार 10 बार बाहर जाना पड़ता है, तो जो भोजन है उसका रस जो है वो आंतड़ियां नहीं चूस पाती, हमारी आंतें नहीं चूस पाती, जिससे हमारा रक्त, मांस, मज्जा सब कुछ बनता है और मज्जा के बाद वीर्य बनता है। जब भोजन का रस ही वो आंतें नहीं चूस पाएंगी तो फिर ऐसी दिक्कत आती है। फिर न लिंग में तनाव आएगा, न इरेक्शन होगा, न उसमें वीर्य बनेगा। तो इसके बाद दोस्तों आता है थायराइड। जिन महिलाओं को थायराइड की समस्या है तो उन महिलाओं में, बहुत सारे लोगों ने ऐसे मुझसे बात की कि महिलाओं में हमारी पत्नी को जो है इसमें सेक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसके पीछे का कारण थायराइड भी होता है। और रही बची कुची जो कसर थी, एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ समय पहले कि थायराइड में धनिया का प्रयोग करें। ये ठीक है, थायराइड में उनको राहत मिली होगी, लेकिन धनिया जो है दोस्तों, जो उत्तेजना होती है पुरुषों के भीतर चाहे औरतों के भीतर, उसको वो खत्म कर देता है, यानी कि एक प्रकार का नपुंसक बना देता है। हालांकि उस वीडियो के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, रेक्ट किया था कि ठीक है, प्रयोग अच्छा है, लेकिन ये समस्या पैदा करेगा। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में होता है, महिलाओं में बीमारी नहीं होती है। प्रोस्टेट का कमजोर होना या उसका बढ़ जाना, तो दोनों ही स्थितियों के लिए निपटने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, वीर आसन आप डेली करिए। इससे आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि को ताकत मिलेगी, प्लस जो बड़ी हुई प्रोस्टेट की ग्रंथि है उसमें भी वो काम करेगी, उसका साइज हो कम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों खूनी बवासीर। जिन महिलाओं को, पुरुषों को खूनी बवासीर है, उनमें भी दिक्कत आती है कि बहुत सारी ब्लीडिंग जो है वो, जब टॉयलेट बैठते हैं तो वो ब्लीडिंग जो है होती रहती है, जिससे शरीर में कमजोरी, थकान तो होगी, साथ में सेक्सुअल प्रॉब्लम भी होगी। अब दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कहना होता है कि जी एकदम से रक्त आ जाए, कोई ऐसी दवाई हो जिससे एकदम। तो दोस्तों, मैं यहां एक चीज कहना चाहता हूं कि जिस तरह एक पहलवान बनने के लिए उसको निरंतर खुराक की जरूरत होती है, वर्जिश की जरूरत होती है, कुछ सालों तक मेहनत करने पर या खुराक खाने पर उसको अखाड़े में उतारा जाता है, तो वो पहलवान बनता है। दूसरी तरफ एक कमजोर व्यक्ति को आप शराब पिला दो और उसको थोड़ा सा उकसा दो, वो किसी से भी लड़ जाएगा, चाहे वो मार खा लेगा लेकिन लड़ पड़ेगा। तो वही साहब जो है, जैसे मैन फोर्स होती है, आप खाते हैं, वो अपना काम करता है, जैसे मैंने शराब की बात कही, लेकिन वो जब आप इसको लगातार लेते रहेंगे तो क्या होता है कि वो
शराबी की तरह थोड़ी देर नाचेगा, लेकिन उसके बाद जो धीरे धीरे उसका असर है आपके शरीर के ऊपर वो खत्म हो जाएगा और बाद में वो असर भी नहीं करेगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। अब एक बात कहूंगा दोस्तों, जिंदगी में हर व्यक्ति को दुख दर्द तकलीफ होता है, ये जिंदगी के हिस्से हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ। और आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे गले में कुछ डला है, तो ये देख सकता हूं दोस्तों, ये परसों हमारे हिमाचल में बहुत सारी बारिश हो रही है। परसों मेरा शाम के टाइम पैर फिसल गया और पूरा वजन जो है इस कलाई के ऊपर आ गया और हड्डी के 2 टुकड़े होकर के वो ओवरलैप कर गई। परसों रात को वारदात हुई, मैंने पट्टी वगैरह बांध ली, सो गया। कल सुबह मैंने एक्सरे वगैरह करवाया और कल शाम को प्लास्टर इसके ऊपर चढ़ा। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये जो हिस्से हैं कि दर्द है, दुख है, तकलीफ है, परेशानियां हैं, ये सब होती हैं। तो आज भी मैं दोस्तों अपने काम पर जाऊंगा, किसी भाई की मैंने कल दवाई भेजनी है। ऐसा नहीं है कि मुझे बहाना आ जाता है। जब तक हमारे इसमें जान है, कुछ भी है, कैसी परिस्थितियां हैं, कोई ये ना सोचे कि कोई पैसे लेके भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो मैं आज उसकी दवाई पैकिंग करवा के उनको कल भेजूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जिंदगी में कई बार हम लोग बहाने भी लगा देते हैं, लेकिन बहाने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, इस तकलीफ के दौरान मैं किसी भाई के साथ या किसी का कमेंट आता, हो सकता है मैं ज़्यादा कमेंट्स का जवाब ना दे पाऊँ। हाँ, एक और बात कही थी किसी ने, भाई ने, पिछले वीडियो के अंदर, कि चूना खाने से किडनी को दिक्कत होती है और ये घुलनशील नहीं है। तो दोस्तों, चूना जो होता है वो खाने वाला होता है और उसकी एक निश्चित मात्रा होती है। ये लीवर को प्रोटेक्ट करता है, लीवर की सारी गर्मी को बाहर करता है, हड्डियों को मजबूत करता है, कैल्शियम इसके भीतर होता है। साथ में अगर लीवर को कोई दवाई प्रोटेक्ट करने वाली हो तो वो हमेशा किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। नोट कर लीजिए आप। अब दोस्तों, जहां तक रही बात आपके लिंग में तनाव की या वीर्य संखरित होने की, तो यहां 2 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। पहली बात, जब भी आप स्नान करें, जो भी आपका गर्म ठंडा पानी से आप स्नान कर रहे हैं, पहला जो आप मग्गा या लोटे से पानी डालते हैं वो अपनी नाभि के ऊपर डालें। लेकिन ये एक, जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि ये आयुर्वेद के अनुसार चीज है या योग के जो अनुसार चीज है। लेकिन सबसे पहले पानी कहाँ डालना चाहिए दोस्तों? सबसे पहले हमें पानी जो है कहीं नहीं डालना चाहिए। सर्वप्रथम हम जिस पानी से नहाते हैं, अगर आप हिंदू धर्म से जुड़े हैं, तो सबसे पहले यहां गंगा माता को नमस्कार करके यहां टच करवाया जाता है। लोटा नहीं फेंकिए, सिर्फ स्पर्श करा दीजिए जल का। दूसरे नंबर पर यहां सहस्रार के ऊपर जहां चुटिया होती है, उस वक्त बोलेंगे शिवोहम। और इसके बाद जब आप लोटे से या गड़बी से जल डालेंगे तो नाभि के ऊपर डालें। जिनको शीघ्र पतन की समस्या है या स्वप्न दोष की समस्या है, उसमें आपको राहत मिलेगी। दूसरा उपाय जो है, लगातार आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई तेल नहीं, आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करिए या देसी घी की आप डेली मालिश करिए। अब कुछ वो लोग बोलते हैं जी कितने दिन करना है? अरे भाई, आप रोज रोटी खाते हो ना, तो जैसे रोज रोटी खाते हो तो वैसे ही इसको रोज करना है, इसमें कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको 10 दिन खाना नहीं दिए तो क्या होगा? या 2 दिन आप पानी नहीं पिएंगे तो आपका क्या हाल हो जाएगा? तो इस करके ये सिंपल सी तरीके होते हैं, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं है। अब आइए दोस्तों महा उपाय की बात। इसको आप कर लेंगे तो आप सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन चीजों का इलाज हो वो 3 चरणों में होता है। पहली बात तनाव की, दूसरे नंबर पर आता है जैसे शीघ्र पतन की, और तीसरे नंबर पर आता है स्तंभन क्रिया। तो अभी जो मैं आपको बात बताने वाला हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, एक और बात होती है कि कुछ प्रयोग जो हैं संभोग के बाद भी वो, अगर आप उन चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी संभोग की शक्ति बढ़ी रहेगी, यानी कि वो दुगनी होती जाएगी, तिगनी होती जाएगी। ऐसे योग भी हैं कि संभोग के बाद वो आपको चीज लेनी ही है। इसको मैं अगले किसी वीडियो में बता दूंगा। तो अभी जो बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपने 10 ग्राम मिश्री लेनी है धागे वाली, और 5 ग्राम आपको लेना है काली मूसली। 10 ग्राम आपको धागे की मिश्री, 5 ग्राम आपको काली मूसली। आप इसको किसी मिट्टी के पात्र में, प्याले में 100 ml पानी डाल करके इसको शाम को आप डाल दीजिए। डालने के बाद
आप उसको सुबह अच्छी तरह मसल दीजिए और मसलने के बाद इसको आप ले लें। ये डेली करना है आपको। और इस दौरान शास्त्रों में जो कहा गया है वो 30 दिन का पीरियड बताया गया है। 30 दिन में जो 70 साल का व्यक्ति भी होगा उसको भी 30 साल लड़के जैसी युवा अवस्था महसूस होने लगी, यानी कि युवा अवस्था को प्राप्त कर लेगा। जवानी होगा लेकिन अंदर से वो स्ट्रांग हो जाएगा। और एक और बात इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है, नोट करने वाली बात है कि जब तक आप इसको डेली करते हैं, लेकिन जब तक आपके भीतर ऐसी तनाव या ऐसा रिएक्शन ना पैदा हो, काम उत्तेजना पैदा ना हो, लिंग में तनाव ना आए, तब तक आप इसको ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, यानी कि आप संभोग नहीं करेंगे। 30 दिन के बाद या 1.5 महीने के बाद ही आप कर सकते हैं, यानी कि इस दौरान आपने कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी दोस्तों, आज मेरा बाजू नहीं उठ रहा है पूरे ढंग से, मैं नमस्कार नहीं कर सकता। तो अंत में सभी माता भाइयों बहनों से यही निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।